नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएससी अड्डा पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। गाइस आज आपका क्लास 6 है नंबर सिस्टम का और रिमाइंडर थ्योरम ही आपका चल रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कंसेप्ट को मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वीडियो की जो लिंक है उसको कॉपी करिए और हर जगह इसको पेस्ट करिए, बोल दीजिए तरुण सर आ गए हैं, क्लास हमारी चालू हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, वी सपोर्ट लॉकडाउन अप टू 30% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 5% ऑन ऐप बच्चों। और जो भी आपको चीज़ परचेज करना है, माँ पैक, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी आप परचेज करेंगे, आप ये वाला कोड लगा दीजिएगा। तो आपको क्या होगा, अप टू 30% मतलब 25% में मिल सकता है, 30% में मिल सकता है, ठीक है, 20% में मिल सकता है, एंड 5% ऑन एक्स्ट्रा ऑन ऐप। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आप ये कोड लगाओगे, जो फैकल्टी कोड होता है U195, बच्चों ये फैकल्टी कोड होता है, इससे कुछ ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा कोड होता है। तो आपको तो बस ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, जो भी चीज़ परचेज करनी है, आपका पैसा कम लगना चाहिए, तो आप ये वाला कोड भी प्रेफर कर सकते हो या अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। कहाँ से चीज़ें परचेज करनी होती हैं ये आपको पता ही है, लेकिन मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। अड्डा 247.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा और जो भी चीज़ लेनी है आपको अब ले सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन इक्वल टू तैयारी नहीं रुकेगी बच्चों, बिल्कुल नहीं रुकेगी, आप बस तैयारी करते रहिए। चलिए, तो नंबर सिस्टम क्लास 6 रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 45 की पावर 47 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 44, फाइंड द रिमाइंडर। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, 100% एक्यूरेसी वाला तरीका बताने वाला हूँ। सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में। मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं ना, मैं आपको कुछ नोट बनवाऊंगा कि ये पावर ये आए तो क्या होता होगा, ये पावर आए तो वन आंसर, कुछ भी नहीं। एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बस आप बने रहिएगा वीडियो में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे शब्दों को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। 45 की पावर 47 प्लस 2, ठीक है, इस पूरे को आपको डिवाइड किससे करना है, 44 से। पूछ रहा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान क्या रखना है आपको, दो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ये 45 है ना, नीचे 44 से डिवाइड करना है, तो 45 को ऐसा बनाओ जो 45 को आपको ऐसा तोड़ना है, ऐसा ब्रेक करना है जो 44 आ जाए। 45 को ऐसा ब्रेक करना है जिसमें 44 आ जाए। क्या आप मुझे बताइए, क्या 45 को मैं ये नहीं लिख सकता बच्चे, 44 प्लस 1 की पावर 47 लिख सकता हूँ ना। 45 को क्या लिख सकता हूँ, 44 प्लस 1, मतलब आपको ऐसे लिखना है जिससे कि आपका यहाँ पर क्या आ जाए, 44 आ जाए, यहाँ पे प्लस 2। ठीक है बच्चे, ठीक है, अपॉन 44। और यही आपकी एक ट्रिक है। आपको देखो, ऊपर 44 नीचे 44, तो ये वाला ये तो कट जाएगा, यहाँ पे तो रिमाइंडर जीरो बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। आपको केवल रिमाइंडर से मतलब है ना, ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, 1 की पावर 47 प्लस 2 अपॉन 44। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 47 1 ही आएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 44, तो ये आपका आएगा 3 अपॉन 44। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3, और आपको रिमाइंडर ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, ऑप्शन तो दिए नहीं है मैंने, 3 आंसर है इसका, 3 आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट करेंगे, फिर एक बार और डिस्कस करेंगे हम एक एक करके, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करेंगे सारे बच्चे जल्दी। बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं डील कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह आपको मजा आएगा क्वेश्चन को समझने में, आप बस इसको नोट करेंगे, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, एक बार और देखो, क्वेश्चन ये था 45 टू द पावर 47 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 44, फाइंड द रिमाइंडर। तो ये 45 है ना, इसको आपको ऐसे
इस डिजाइन में लिखना है, ऐसे ब्रेक करना है जिसमें 44 आ जाए। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 44 प्लस 1 की पावर 47 प्लस 2 अपॉन 44। अब देखो ऊपर 44 नीचे 44, 44 से 44 कट जाएगा, ये ऊपर वाला 44 कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यही आपकी ट्रिक है। तो अब क्या बचा ऊपर, न्यूमरेटर में 1 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइडेड 44। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, 1 की पावर 47 का मतलब 1 होता है, प्लस 2 अपॉन 44। तो 3/44 रिमाइंडर विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 3। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 27 की पावर 28 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 26, फाइंड द रिमाइंडर। आप एक बार आप मेरे कहने पर एक बार ट्राई करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का समझ, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है और कंसेप्ट भी मेरे पास बहुत है, अब बस सीखने वाला होना चाहिए। बनाइए, जैसा तरीका बताया था उस तरीके से बनाने का एक बार प्रयास करो। आई एम वेटिंग। जैसा तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीके से बनाने का प्रयास करिए बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, वीडियो को यार पहले शेयर कर दो। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा बच्चों। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को, पढ़ रहे हैं। बच्चा मुझे एक चीज़ बताइए, एक थोड़ा सा नोट करके तो लिखूंगा, नोट करके तो लिखूंगा एक थोड़ी सी चीज़। जैसे कोई वैल्यू माइनस में है और उस पे पावर ऑड है, ऑड, ऑड का मतलब विषम। ठीक है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। और कोई वैल्यू अगर माइनस में है उस पे पावर इवन है, ये तो पता ही है, बहुत सिंपल सी चीज़, सभी बच्चे जानते होंगे, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूँ -27 की पावर, -27 की पावर मान लीजिए 49 है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और -27 की पावर मान लीजिए अगर 48 होती तो इसका आंसर किस में आता, प्लस में आता। तो अगर किसी किसी बेस पर पावर ऑड है और वो बेस नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर वो बेस नेगेटिव है लेकिन इस पर पावर अगर इवन है तो वो आंसर किस में आएगा, 4 में आएगा, प्लस में आएगा, सॉरी, है ना। ये पता था, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार मुझे बताना जरूरी था। अब ये देखो कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। इस 27 को ऐसे ब्रेक करना जिसमें 26 आ जाए, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस 1, 20 ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 28 माइनस 1 अपॉन 26। लिख दिया आपने ऐसा, लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों आपने ऐसा 27 को। अब देखो ऊपर 26 नीचे 26, 26 से 26 ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 की पावर 28 माइनस 1 अपॉन 26। ठीक है, तो ये उसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 28 का मतलब 1, 1 माइनस 1 अपॉन 26, तो 0/26 मतलब रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर, 0। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0। क्लियर हो रही है बात? क्या सीखे आप, बस ऊपर वाली ये जो बेस होता है ना इसको ऐसे ब्रेक करना होता है जिसमें जो नीचे डिवाइड होता है ना वो नंबर लाना है आपको। तो 26 को कैसे ब्रेक किया मैंने, 26 प्लस 1, बस इतना ही समझना है। अभी अभी इस वाले पैटर्न में इतना ही समझना है आपको, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्वेश्चन है 47 की पावर 42 माइनस 5 अपॉन 48। अब आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर चाहिए। अब खुद देख लो आप, 47 है, 48 बनाना, तो क्या लिख सकते हो आप भी बताओ। 48 माइनस 1 लिख सकते हो इसको, की पावर 42 माइनस 5 अपॉन 48। 48 से 48 ये वाला कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर, -1 की पावर 42 माइनस 5 अपॉन 48। अब देखो आपको पता है ये माइनस की वैल्यू है 1, उसके उस पर पावर इवन है, तो ये माइनस -1 की पावर अगर इवन है तो
आंसर भी +1 आ जाएगा। तो ये +1 हो गया, ये -5 हो गया अपॉन 48। जब मैं इसको आगे सॉल्व किया तो ये -4 अपॉन 48। ठीक है, अब माइनस तो लिखते नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा आपको पता होगा, इतनी क्लास हो गई है, माइनस करते लिखते तो रिमाइंडर विल बी 44। रिमाइंडर विल बी 44। समझ में आ गया बच्चों? रिमाइंडर विल बी 44। तो आपका आंसर कितना हो गया इसमें? 44। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, सारे को आपको आ तो गया होगा बट एक बार देख लीजिए। 47 की पावर 42 -5 अपॉन 48। 47 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ही ब्रेक करना है जिसमें 48 आ जाए। तो 47 को आपने क्या लिखा? 48 -1 लिख दिया आपने। इसकी पावर 42 -5 अपॉन 48। देखो 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया। -1 की पावर 42 और यहाँ पे -5 अपॉन 48। -1 की पावर अगर 42 है, इवन है, तो प्लस में आंसर आएगा +1 -5 अपॉन 48। +1 में से अगर -5 घटाओगे तो -4 अपॉन 48, और रिमाइंडर तो नेगेटिव होता नहीं है। तो आपने क्या करें, आपको पता ही अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो बट डिफरेंस ले लेते हैं। तो 48 में से 4 घटाया तो रिमाइंडर विल बी 44। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझते हैं। 67 की पावर 9 + 4 इज डिवाइडेड बाय 65, फाइंड द रिमाइंडर। एक बार ट्राई करेंगे आप। आई विल गिव यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट। देखो कैसे किया, वेल ट्राई गाइस। तो कैसे किया? 67 की पावर 9 + 4 इज डिवाइडेड बाय 65, फाइंड द रिमाइंडर। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप ऐसे तो करोगे इसको, पहले इसको लिखेंगे 67 की पावर 9 + 4 अपॉन 65। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया। अब 67 को ऐसे बनाना जिसमें 65 आ जाए। तो 65 + 2, अब ये देखो आप, ये वाला ऊपर वाला 65 कट गया, बन गया। अब बचा क्या ऊपर? 2 की पावर 9 + 4 अपॉन 65। ठीक है बच्चे, जब आप इसको कर रहे होंगे, 2 की पावर 9 कितना होता है? 2 की पावर 7 मुझे पता है, 2 की पावर 7 आई थिंक होता है 128। 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, तो 2 की पावर 9 होता है 512 + 4 अपॉन 65। तो जब आप इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 516 अपॉन 65। अब आपको रिमाइंडर निकालना है ना, तो 65 में डिवाइड दे दो बस आप। ठीक है, तो अगर इसको 7 बार देखते हैं तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, हासुर लगा 3, 7 चिंग 42 और 3 45। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर आपका? 61। तो यहाँ पे आप इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 61। और ये इस क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर आंसर? रिमाइंडर 61। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? 61। समझ में आ रहा है बच्चों? कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे, बस ये तरीका। मैंने कोई रूल नहीं लिखवाया, बस आपको कंसेप्ट बताया, एक छोटी सी ट्रिक बताई। इसमें आप आंसर जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट भी निकाल लोगे, है ना, और आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट, अब ये बताओ, क्वेश्चन ये है 47 की पावर 47 माइनस 4 इज डिवाइड बाई 8, फाइंड द रिमाइंडर। अब इससे पहले क्वेश्चंस में तो हम ये करते थे कि जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, जो ऊपर वाली लिखी होती है, उसमें नीचे वाली वैल्यू को ढूंढते हैं। तो 47 को ऐसा बनाना जिसमें 8 आ जाए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो आप ये देखो, ये जो 8 है ना, 8 47 के नज़दीक 8 का मल्टीपल कौन सा होता है? जैसा आप जानते हैं 8 6 या 48 होता है, 8 6 या 48 होता है, तो वो 8 के टेबल से पूरा पूरा कटता है 48। तो अगर मैं 47 को 48 के टर्म्स में बना लूँ, 8 के टर्म्स में तो नहीं बन नहीं सकता, तो अगर मैं मेरे शब्दों पे ध्यान देना, 47 को अगर 48 के टर्म्स में मैं बना लूँ तो आराम से ये वैल्यू कट जाएगी। क्यों? आप जानते हो कि 48 8 के टेबल से पूरा पूरा कैंसिल आउट होता है। तो 47 को आपको क्या बनाना है? 48 के टर्म्स में बनाना है। तो आप क्या लिख सकते हो 47 को? 48 माइनस 1 की पावर माइनस 40 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। और अब इतना जानते हैं, जब 48 में 8 का डिवाइड लगता है तो 48 पूरा पूरा क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी सबट्रैक्ट कह रहा हूँ, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे बचा क्या ऊपर? केवल माइनस 1 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। और अब अच्छी तरह जानते हैं, अगर किसी माइनस की पावर अगर 47 ऑड होती है तो वैल्यू भी माइनस में आती है। तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 4 अपॉन 8। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करने जाऊंगा, तो माइनस का 5/8 और माइनस का 5/8 का रिमाइंडर कितना हुआ आपका? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर? रिमाइंडर विल बी 3। रिमाइंडर विल बी 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिमाइंडर विल बी 3 बच्चों। समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूँ। देखो नीचे 8 था, अब आप नीचे 8 था, नीचे क्या था आपका? 8। अब 8 को तो आप ऐसा बना नहीं सकते हो, नीचे 8 था, अब नीचे 8 को तो आप ऐसा बना नहीं सकते हो, 47 को 8 के टर्म्स में बना नहीं सकते हो, लेकिन 47 को ऐसा बनाओ जो 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो 8 के टेबल में 48 जो आता है ना, वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 47 को आपको 48 बनाना, तो क्या लिखेंगे आप? 48 माइनस 1 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 48 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस 1 की पावर यहाँ पर ऑड है, माइनस 4 डिवाइड बाई 8। अब ये तो आप जानते ही हैं, अगर किसी टर्म्स की पावर ऑड होती है तो ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 4 डिवाइड बाई 8, तो माइनस का 5/8 रिमाइंडर विल बी 3। रिमाइंडर विल बी बच्चों 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, इसको देख लो बच्चे कैसे करेंगे। बच्चे एक चीज बताइए, 2 की पावर 40 प्लस 3 को डिवाइड करना है 17 से, फाइंड दी रिमाइंडर। रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। अब ये बताइए, अभी आप ये बताइए बच्चे, मुझे एक चीज बताइए, देखना क्वेश्चन कैसे करूंगा। क्या मैं 2 की पावर 40 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 की पावर 10 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? देखो 4 इंटू 10 करूंगा 40 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर 4 16 होता है, और हमें नीचे 17 लिखा हुआ, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको 2 की पावर 40 को मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 4 की पावर 10। बोलो बच्चे, 2 को 4 इंटू 10 40 आएगा, बोलो क्लियर है बात? प्लस 3 डिवाइड बाई 17। अब इसको देखो आगे सॉल्व करूंगा, तो ये 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 16। बोलो बेटे 16, 16 की पावर 10 प्लस 3, देखो वही एक्सप्रेशन में वैल्यू आ गई 17। अब आपको अच्छी तरह पता है 16 को आपको ऐसे लिखना है जिसमें 17 आ जाए। तो कैसे लिखोगे आप बच्चे? देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, 16 को क्या लिख सकते हैं आप? 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 की पावर 10, 17 माइनस 1 की पावर 10। बोलो क्लियर है बात? प्लस 3 अपॉन 17। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
देखो ये 17 पूरा कट गया, नीचे 17 तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, -1 की पावर 10 प्लस 3 अपॉन 17। और आपको अच्छी तरह पता है अगर पावर इवन है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, +1 +3 अपॉन 17। तो यहाँ पर 4/17 रिमाइंडर विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 4। समझ में आ गया बच्चों, रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी बच्चों 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार इसको नोट करेंगे और एक बार थम्स अप करेंगे बच्चों कमेंट सेक्शन में कि यहाँ एक्चुअल में चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप करेंगे आप, थम्स अप करके बताएंगे चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बच्चे ध्यान से समझना, 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 7, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है बच्चों ध्यान से समझना, 2 की पावर 31 मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक बार ढंग से समझेंगे क्वेश्चन को। 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 7, फाइंड दी रिमाइंडर। अब क्या करें, देखो 31 एक अभाज्य संख्या है तो इसको ब्रेक तो कर नहीं सकते। तो आप बताओ, आप एक चीज सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 30 अपॉन 7। अब ऐसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यार 30 तो ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 30 तो ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 31 आपका एक अभाज्य संख्या है, पहले अभाज्य को हटाया मैंने। तो देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो देखो बेस बेस में पावर ऐड हो जाती है, 1 + 30 31 ही बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, नीचे आपका 7 है, आपको ऐसा कुछ बनाना है, आपको ऐसा कुछ बनाना है जिसमें 7 आ जाए। तो क्या आप जरा ध्यान से सुनना, ये जो 2 की पावर 1 लिखी है, क्या ये 2 की पावर 30 को मैं 2 की पावर, एक सेकेंड, आप चीज़ें समझ देखो, देखो माइंड में कैसे क्लिक जाती है, थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए है ना। ये 2 की पावर 30 को मैं 2 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकता हूँ। देखो 3 × 10 करेंगे 30 आएगा। ठीक है, इसको तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं, अपॉन 7। अब आपको मैं मौका देता हूं करने का, अब आप करो। ठीक है, देखो अब जरा आप इसको गौर करेंगे ना, जब आप इसको गौर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 10। बोलो बच्चे, और 8 को आप 7 के टर्म्स में 8 - 1 लिख सकते हो, अपॉन 7। अब बताओ ये आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अब देखो 7 - 1 लिख सकते हो की पावर 10 अपॉन 7, लिख सकते हो ना आप, लिख सकते हो बेटा, 8 को 7 - 1 लिख सकते हो ना आपकी पावर 10। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, देखना, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना ऊपर, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 10, और नीचे कितना है आपका 7, नीचे कितना है आपका 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब देखो ये 2 की पावर 1 है, तो ये तो 2 बटा, ये इंटू 1 अपॉन 7, तो कितना हो गया बच्चे ये 2/7, रिमाइंडर विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 2। समझ में आ गया बच्चे, ये तो 2 है ही ऑलरेडी, और ये -1 का मतलब प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर विल बी 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन,
17 की पावर 17 प्लस 20 की पावर 17 डिवाइड बाई 19, रिमाइंडर विल बी निकालना है आपको। अब देखो 17 को आपको ऐसे लिखना है जिसमें 19 आ जाए। अब खुद सोचो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 19 माइनस 2 की पावर 17 और प्लस एक सेकेंड ना, ये आपका हो जाएगा 19 माइनस टू, 19 माइनस टू, 19 माइनस टू का मतलब 17 हुआ, और ये हो जाएगा 19 माइनस 1। बेटा ये थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को ये क्वेश्चन। अपॉन 19, 1 सेकेंड ना, देखो मैंने बोला था ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये ना। हाँ बच्चों बताइए ये क्या है आपका, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, मैं आपको बता देता हूँ मिस क्या गलती है यहाँ पर। वो जो फॉर्मेट फिर सजेगा कैसे, अगर थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे ये 21 है, यहाँ पर कितना बच्चे 21 है, 21, तो ये 21 आएगा बेटा, 21 है ये, ठीक है 20 की जगह। तो मैंने क्वेश्चन को देखा ना, मैंने थोड़ा माइंड में क्लिक किया, थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है ये, तो टाइपिंग एरर हुई है, कोई बात नहीं बच्चे, भूल चूक लेनी देनी है। अब इस 17 को 19 माइनस टू लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 19 प्लस टू, ये फॉर्मेट आना चाहिए ना। 19 प्लस टू। अब बेटा ध्यान से समझना, देखो 19 से ये 19 कैंसिल आउट हो रहा है, 19 से 19, ये ऊपर बच क्या रहा है, देखो माइनस टू की पावर 17 और प्लस 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 टू की पावर 17 इक्वल टू 19। अब जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग ये लगाना आपको थोड़ा सा। देखो ये माइनस, देखो आप ये बताओ बच्चे, ये माइनस है, माइनस पे पावर ऑड है, तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है डेफिनेटली, है ना, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही प्लस है। अब देखो ये भी 2 की पावर 17 है, ये भी 2 की पावर 17 है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू x आ रही है समझाने के लिए, तो यहाँ भी वैल्यू x ही आएगी, नहीं आएगी बेटा, समझ में आ रही है बात। तो देखो ऊपर भी 2 की पावर 17 है, माइनस में ये 2 की पावर 17 है, ये प्लस में, तो ये वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, एक माइनस में आने वाली है एक प्लस में आने वाली है, नीचे 19 है, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ये बचेगा 0/19, तो रिमाइंडर जो होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 0। जो रिमाइंडर होना चाहिए इस क्वेश्चन में वो होना चाहिए बेटा 0, ठीक है, हमेशा 0 होगा, ठीक है। दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे एक बार। देखो ये 17 की पावर 17 थी, ये 21 की पावर 17 थी, डिवाइडेड बाय 19 करना था आपको, ये फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब 17 को हम 19 माइनस टू लिख सकते हो, और 21 को 19 प्लस टू लिख सकते हो। ऐसा ब्रेक करना है 17 को और 21 को जिसमें 19 आ जाए, क्योंकि 19 से 19 कैंसिल आउट करना है आपको, तो 19 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस का 2 की पावर 17 बची, और ये प्लस 2 की पावर 17 बची, बीच में प्लस है अपॉन 19, तो माइनस 2 की पावर 17 करोगे, मैं 2 की पावर 17 नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतना बता दो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी नहीं आएगी, और ये 2 की पावर 17 ये वाली वैल्यू प्लस आएगी, और वैल्यू दोनों बराबर आएंगी क्योंकि दोनों 2 की पावर 17 डिनोट कर रहा है, माइनस से प्लस कट गया, तो 0/19, रिमाइंडर विल बी 0।
ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन सीखो दोबारा इसी टाइप का। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 593 की पावर 167, 599 की पावर 167 डिवाइड बाई 596। अब देखो जरा, अब मेरी बात समझो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 593 को क्या लिख सकते हो, 596 माइनस 3 की पावर 167, और इसको क्या लिख सकते हो, 596 प्लस 3 की पावर 167, और यहाँ पे है 596। 596 से 596 कट गया, ऊपर क्या बचा, माइनस 3 की पावर 167, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 6 3 की पावर 167, दोनों में पावर सेम है, अपॉन 596। अब मुझे बताओ, ये पहली वाली वैल्यू तो माइनस में आने वाली है और दूसरी वाली वैल्यू प्लस में आने वाली है, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 167, 3 की पावर 167 अपॉन 596, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी जीरो। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है बच्चे, जब भी आपकी पावर सेम हो, ऑड पावर हो, सेम हो सेम, ठीक है, और डिवाइड किसका कर रहे हो, डिवाइड किसका कर रहे हो, 596। ये 596 आ कैसे रहा है बच्चे, देखो ये 593 और 599 की का बिल्कुल बीच की वैल्यू है, एवरेज इनका 596। जब भी दो नंबर के एवरेज का डिवाइड हो रहा हो और पावर ऑड हो और सेम हो, तो रिमाइंडर हमेशा जीरो बचेगा। देखो जरा पहले क्वेश्चन में देखो 17 और 21, 17 और 21 का अगर आप एवरेज देखोगे, 17 और 21 का जब आप एवरेज देखोगे, बीच वाला नंबर देखोगे, तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो इनका एवरेज से डिवाइड हो रहा है, और देखो पावर ऑड है और सेम है, तो रिमाइंडर उस केस में हमेशा क्या आएगा बच्चे, जीरो आएगा। क्लियर हुई बात, उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसको फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ है यार, 7 7 7 7, तो बहुत टफ लग रहा है बच्चों। इट्स क्वाइट टू बी वेरी डेंजरस ना। डिवाइड 13, रिमाइंडर विल बी जीरो। एक नोट लिखवाऊंगा, ये आपको खेल लग जाएगा। देखो, इफ एनी नंबर विच इज रिपीटेड 6 टाइम्स, कोई नंबर 6 बार रिपीट होके लिखा हुआ है, देन दिस नंबर इज fully divided by a 7, 11, 13 and 37। ठीक है, अगर कोई नंबर 6 बार लिखा हुआ, कोई भी नंबर 6 बार लिखा हुआ रिपीटेड, जैसे 3 3 3 3 3 3, है ना, अगर ऐसा नंबर 6 बार लिखा हुआ रिपीटेड, तो ये पूरा नंबर किस किस से पूरा डिवाइड हो रहा है, 11 से भी होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर 6 बार लिखा हुआ रिपीटेड, 6 बार, 6 टाइम, 6 टाइम, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37, 13 और 37 से। याद रखना इस चीज को, समझ गए, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा आप, आपको कुछ सोचना थोड़ी ना था इसमें, ये बस नोट देखना है, ये नोट, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 6 बार लिखा हुआ है रिपीटेड, वो नंबर 7, 11, 13 और 37 इन सबसे डिवाइड है। तो ये नंबर देखो, 7 7 7 7 7 इज डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ये देखो, ये 6 बार लिखा हुआ है नंबर, 6 बार लिखा हुआ है, तो ये नंबर 11 से भी डिजिबल है, 13 से भी, 7 से भी, तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर विल बी जीरो। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं सोचना आपको, नंबर याद रखना। अगर कोई नंबर 6 बार लिखा हुआ रिपीटेड, वो नंबर 7, 11,
13 और 37, इससे पूरा पूरा क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इस चीज को। इसको देखना, ये देखना, ये नंबर 6 बार लिखा हुआ है, 6 बार 999999, ये 7 से भी जाएगा पूरा, 11 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा। 37 से डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी बच्चों जीरो, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है सर, 6 की जगह अगर 7 बार लिखते फिर क्या करते, अगर 6 की जगह 7 बार लिखते, 8 बार लिखते तो क्या करते, मैं बताता हूँ। देखो जैसे नंबर है 11th 666 6666, 7 बार लिखा हुआ है और 37 से डिवाइड देना है। अब आपने तो ये सीखा है, आपने तो ये सीखा है सर, अगर 6 बार लिखा हो तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब ये 7 बार लिखा हुआ है, बेटा एक चीज बताओ, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। 6 बार तो लिखा हुआ, 6 बार है, ये 6 बार हो गया, कितना बचा नंबर 6, कितना बचा यहाँ पे, 6 बार हटा दो, कितना बचा 6, या तो 6 बार 37 लिख दो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। देखो उसको हुआ कैसे मैं बताता हूँ। एक चीज बताओ बेटा, आपने 6 बार, अच्छा ये बताओ, अगर मैं 66 में 6 का डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा। अगर मैं डबल जीरो बढ़ा लूँ तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर कोई नंबर पूरा पूरा कटता है उसका आगे कितने भी जीरो लगा दो तो वो पूरा पूरा नंबर कटता है। ये वाली बात तो क्लियर है ना। जैसे 77 में 7 का डिवाइड कर रहा हूँ, ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगर 77 के आगे मैं कितनी भी जीरो लगा लूँ, 1 2 3 कितने भी लगा दूँ तो तब भी पूरा पूरा कटेगा। तो आपको पता है कोई भी नंबर 6 बार लिखा होता है तो पूरा पूरा कटता है किससे, 7 11 13 और 37। तो उसको पता लिखा कैसे, मैं बताऊं इसको लिखा कैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको देखो 6 बार आगे जीरो लगा दी, +6 बराबर 37, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोलो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसको जोड़ूंगा तो वही नंबर बनेगा ये वाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है 666 जीरो अपॉन 37 +6/37। तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ तो रिमाइंडर जीरो है ही, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना है 6, तो रिमाइंडर विल बी 6। तो ये तो आपको समझाने के लिए करवाया है, आप कुछ नहीं करना। 6 को छोड़ के जो भी नंबर बच रहे हैं उसको उठा लो, 6 को छोड़कर जो भी नंबर बच रहे हैं उसको उठा लो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको पहले नोट करेंगे आप, एक बार इसको नोट करेंगे सारे बच्चे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कितनी बार 3 लिखा हुआ है, पहले 6 बार तो हटा दो, 3 और ये 3, ये हट गया। ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, 13 से। नंबर कितना बचा, 33 बचा। 33/13 डायरेक्ट ऐसे लिखो, जब आप इसका डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, डायरेक्टली सीधे 13 दूनी 26, 4 और 3 रिमाइंडर विल बी 7, खत्म। ये आपका आंसर। समझ में आ गया कैसे किया मैंने। आपको 333 कितनी बार लिखा था, 8 बार लिखा था, अपॉन 13। 13 की जगह 7 हो, 11 हो, कोई कुछ भी नंबर हो, तो 6 बार तो पूरा पूरा कटता ही है। इसको ले लो, बचा कितना, 33। तो आपको सीधे लास्ट 6 नंबर को छोड़ के बाकी के नंबर उठाने हैं। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 7। समझ में आ गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी, पसंद आई होगी बच्चों, ठीक है। सो गाइस, क्लास को मैं एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया रिमाइंडर को, ठीक है। तो बच्चों क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया सारा कंसेप्ट, ठीक है। जो लास्ट में तरीका बताया था रिपीटेड वाला वो कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो इस बच्चे आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ।
आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ, फिर मिलते हैं बच्चों इसी टाइमिंग पे बच्चों, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई उमंग के संग, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।